आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अरंड के बीज के द्वारा होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताएंगे जिसको आप अपने घर में लाते ही शीघ्र ही माला माल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी, कर्जे की समस्या नहीं रहेगी। यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके कर रहे हैं, अनेकों भक्त सज्जनों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं। कभी भक्तों के पास जाते हैं, कभी शानों के पास जाते हैं, कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। काम धंधे में किसी प्रकार की आपको बरकत नहीं हो रही। दिन प्रतिदिन आपका कारोबार व्यापार घाटे में जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा हम आपको एक प्रयोग बताएंगे। बहुत ही छोटी सी एक वस्तु है, बस मात्र आप इसको अपने घर ले आना। शीघ्र ही आपके जीवन की कर्जे की धन की समस्या वह दूर हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर लाना है, किस विधि अनुसार लाना है, क्या इसका प्रयोग करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाती। बार बार आपके जीवन में हानि होती है, बार बार नुकसान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अवश्य भागते हैं। कोई तांत्रिक के पास भागता है, कोई ज्योतिषियों के पास भागता है, तो कोई ब्राह्मण शास्त्री के पास जाता है, अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करवाते हैं, अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अरंड का पौधा आप सभी ने देखा होगा, उस पर फल लगते हैं और आप फल को तोड़ करके उसके अंदर से बीज निकालेंगे तो छोटी छोटी सी आपके उसके अंदर अंडियां निकलती हैं। कुछ स्थानों पर उसको अरंड का पौधा बोलते हैं तथा कुछ स्थानों पर उसको अंडी का पौधा बोलते हैं। तो आपने मात्र उसी के 9 बीज लेकर के आने हैं। किस समय पर लाने हैं, किस तिथि पर लाने हैं, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। आपको स्वाति नक्षत्र में इस महाप्रयोग को आपने करना है। कैसे करना है, सुबह उठें, उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें और जो भी आपका नित्य कर्म है, जो भी पूजा पाठ है, आप उसको करें। उसके बाद आपने स्वाति नक्षत्र में सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर इस अरंडी के पौधे के पास जाना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, जब भी आप इस महाप्रयोग को करने वाले हो, इससे पहले आप उस पौधे को तलाश लें कि वह पौधा कौन से स्थान पर, कौन सी जगह पर लगा हुआ है, ताकि जिस दिन आप इस प्रयोग को कर रहे हैं उस दिन आपका अधिक समय ना लगे तथा आपको इधर उधर दर दर की ठोकरें, इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आपने स्वाति नक्षत्र में सुबह उठ करके नहा धो करके थोड़े से अक्षत लेने हैं, उसके साथ में 2 अगरबत्ती लेने हैं और उसके साथ में मात्र केवल 5 बतासे आपको लेने हैं। इन सभी वस्तुओं को लेकर के आपने अरंडी के पौधे के पास जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम अक्षत अपने हाथ में लें और मन ही मन अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप जिस भी मनोकामना के लिए उस पौधे के आपको बीज लेने के लिए आप गए हुए, उस पौधे से आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो अक्षत लिए हुए आपने उस पौधे की जड़ में चढ़ा देने। उसके बाद आपने 2 अगरबत्ती जला करके वहां पर लगा देनी है और उसके साथ में जो आपने 5 बतासे लिए हुए उसका भोग आपने वहां लगाना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी समस्याओं का पल भर में समाधान करने वाले हैं, इसलिए मुझे आपके मात्र केवल आपके 5 फल के बीज की आवश्यकता है। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उसका फल तोड़ लेना है और फल के अंदर से आपको 9 बीज उसके निकाल लेने हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपने सूखा हुआ फल तोड़ना है, कच्चा फल नहीं तोड़ना। उसके अंदर कच्ची बीज निकलेगा, आप उसको वो नहीं ले। कोशिश करें यदि आपको पका हुआ फल मिल जाता है, सूखा फल मिल जाता है, तो उसके बीज आपको लेने हैं। मात्र केवल 9 की संख्या में लेने हैं और लेकर के आप चुपचाप अपने घर आ जाएं। घर आकर के अपने मंदिर में, पूजा रूम में आसन बिछा करके पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने समक्ष एक घी का दीपक जला लें
और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 9 बीज लिए हैं उसको सर्वप्रथम शुद्ध जल से धो लें और धोने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लें, गंगा जल के हल्के से छींटे आपने उसके ऊपर लगा लेने हैं और लगाने के बाद कोई भी एक आप लाल कपड़ा ले ले, लाल कपड़े के ऊपर आपने उन बीजों को रख लेना है, विधिवत उनका आपने पूजन करना है। आपने हल्दी, चावल, कुमकुम, फल फूल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि से आपने उनका पूजन करना है और पूजन करने के बाद आपने 101 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम भद्रकाली धनम देहि स्वाहा। 101 बार यानी 101, 101 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसमें से 7 बीज आपको लेने हैं और लाल कपड़े में बांधने हैं। बांध करके आपकी जहां भी तिजोरी है, जो भी अलमीरा है, उसके अंदर आप उनको रख दें और उसके साथ आपने मात्र केवल 2 बीज लेने हैं। 2 बीज लेकर के आप लाल कपड़े में बांध करके अपने पर्स में रख लें। आप हमेशा उनको अपनी जेब में डाल करके रखें। यदि आप हमेशा इनको अपनी जेब में रखते हैं तो कभी भी आपकी जेब पैसों से खाली नहीं होगी, हमेशा आप धन धान से परिपूर्ण रहेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।